प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 के मैथ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि त्रिकोणमितीय फलन पढ़ेंगे। आज हम लोगों का ये तीसरा लेक्चर होगा। इसके पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर में त्रिकोणमिति का कुछ परिचय को पढ़ा था, क्या क्या इसका यूज है, कौन कौन से ऐसे मैथमेटिशियन हैं, गणितज्ञ हैं जो इस पर काम किए हैं। फिर हम लोग कोण के बारे में पढ़े थे और कोण की जो माप की पद्धति है, जैसे डिग्री माप हो गया, ग्रेड हो गया, रेडियन हो गया, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। और आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे उसी तीनों कोण का जो माप है उसके बीच में क्या संबंध है। तो ठीक है बच्चों, लेकिन मैं ये स्टार्ट करने से पहले जो पुराना कुछ जो पूर्व विज्ञान होना चाहिए जो हम लोग पढ़ चुके हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ और तब फिर हम लोग एक रिलेशन को निकालेंगे। तो आइए बच्चों, जो पिछले क्लास में पढ़े थे थोड़ा सा उसका मैं रिविजन करा देता हूँ। तो आइए, हम लोग पढ़े थे डिग्री मेजर यानी कि डिग्री माप। इसमें क्या पढ़े थे बाबू? इसमें पढ़े थे 1 राइट एंगल यानी कि एक समकोण बराबर 90 डिग्री, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। ये जो ऊपर 0 है ये डिग्री का सिंबल है, 1 डैश मतलब मिनट का सिंबल है और 2 डैश का मतलब हो गया सेकेंड। हम लोगों ने पिछली क्लास में इसको पढ़ा था। फिर हम लोग ग्रेड में क्या पढ़े थे? ग्रेड मेजर, ग्रेड माप में हम लोग क्या पढ़े थे? तो हम लोग पढ़े थे 1 राइट एंगल यानी कि एक समकोण बराबर 100 ग्रेड। ग्रेड के लिए हम लोग जी लिखते हैं। 1 ग्रेड बराबर पढ़े थे हम लोग 100 मिनट और 1 मिनट बराबर पढ़े थे हम लोग 100 सेकेंड। ठीक है। और फिर हम लोग पढ़े थे रेडियन मेजर। रेडियन मेजर यानी कि रेडियन माप। इसमें हम लोग पहले एक रेडियन का परिभाषा पढ़े थे, समझ गए? एक रेडियन का डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे। तो एक रेडियन का डेफिनेशन हम लोग क्या पढ़े थे? तो एक रेडियन का डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे इस प्रकार से, ये आपका एक सर्किल है और ये आपका जो है OA आपका R त्रिज्या है और AB ये भी आपका जो है R यानी कि 4, समझ गए बाबू? ये भी 4 आपका R के बराबर है। ऑब्वियस से बात है, OB भी आपका त्रिज्या यानी कि रेडियस है, तब ये आपका हो जाता है 1 रेडियन यानी कि 1C। रेडियन के हम लोग C लिखते हैं क्योंकि ये आपका एक्चुअल में इसका जो नाम है सर्कुलर सिस्टम है, उसका पहला लेटर C को लिया जाता है। फिर हम लोग कुछ थ्योरी पढ़े थे। क्या पढ़े थे थ्योरी? कि आपका पाई रेडियन बराबर हो जाता है 180 डिग्री। समझ गए बाबू? पाई रेडियन बराबर आपका क्या हो जाता है? तो 180 डिग्री। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। ठीक है बच्चों, तो आइए अब हम लोग को जो आज मेन पढ़ना है यानी कि रिलेशन बिटवीन 3 सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल यानी कि कोण के माप के 3 पद्धति के बीच में संबंध, हम लोग इसको पढ़ते हैं। आइए बाबू पढ़ते हैं। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि
डिग्री, हाँ, डिग्री के लिए आप डी लिखिए, ठीक है, और ग्रेड के लिए जी लिखिए, रेडियन के लिए हम लोग आर लिखते हैं, समझ गए। इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, आर लिखते हैं। तो अब देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं इस प्रकार से, ठीक है, कि वन राइट एंगल, राइट एंगल यानी कि एक समकोण बराबर 90 डिग्री, ठीक है। तो बाबू, हाँ, वन राइट एंगल बराबर 90 डिग्री, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 90 डिग्री बराबर वन राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या हो गया, समकोण। तो बाबू 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1/90 राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब आपका क्या हो गया, समकोण, समझ गए। हाँ, बार बार हिंदी लिखना बहुत जरूरी नहीं है, जब आपका टेढ़ा रहेगा तो मैं जरूर लिख दूंगा। थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस को ठीक कर लेता हूं, ठीक है। और अब क्या होगा, तो डी डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो डी डिग्री बराबर हो जाएगा D/90 राइट एंगल, यानी कि समकोण। और डी डिग्री को आप थीटा ले लीजिए, तो थीटा बराबर हो गया D/90 राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या हो गया बाबू, समकोण। मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि राइट एंगल का मतलब हो गया समकोण, ठीक है। और इसका नाम आप 1 नंबर दे दीजिए। फिर देखिए, फिर हम लोग क्या पढ़े थे, कि हम लोग पढ़े थे, हाँ, अगेन यानी कि पुनः हम लोग पढ़े थे पाई रेडियन। हाँ, ये सी जो मैं सिंबल दिया हूं इसका मतलब हो गया रेडियन का सिंबल होता है। पाई रेडियन बराबर 2 राइट एंगल, यानी कि 2 समकोण, समझ गए बाबू। तो 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, 2 राइट एंगल बाय पाई। तो रेडियन के लिए आप आर लिखे हैं, तो आर रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, 2 राइट एंगल बाय पाई। और इसको आप थीटा ले लीजिए, तो थीटा बराबर हो गया 2 राइट एंगल। हाँ, तो आपका जो बल्कि यहाँ पर 2r आपका हो जाएगा, क्योंकि आपने r रेडियन लिया है ना, तो 2r हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 2r/पाई राइट एंगल, समझ गए। राइट एंगल का मतलब आपका बाबू समकोण। और इसको आप ले लीजिए 2 अगेन, यानी कि पुनः। फिर हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे कि 100 ग्रेड बराबर 1 राइट एंगल, यानी कि एक समकोण। तो 1 ग्रेड बराबर क्या हो जाएगा, 1/100 राइट एंगल। और आपने ग्रेड के लिए जी लिया है, तो जी ग्रेड बराबर कितना हो जाएगा बाबू, जी ग्रेड बराबर हो जाएगा आपका, इधर आप जी लिया तो यहां पर भी आपका जी हो जाएगा, G/100 राइट एंगल, यानी कि समकोण। और इस जी ग्रेड को आप थीटा ले लीजिए, तो थीटा बराबर G/100 राइट एंगल। और इसको बाबू आप क्या ले लीजिए, इसको आप ले लीजिए थीटा। अब देखिए तो आपका, हाँ, 1 and 2 and 3 implies 1, 2 और 3 से सब तीनों का तीनों आपका जो है थीटा के बराबर है। यहां पर क्या हो गया,
तो d/90 बाबू यहां पर आपका क्या हो गया, तो 2r/पाई, और यहां पर क्या हो गया, तो आपका g/100। और यही आपका एक रिलेशन देता है, समझ गए। रिलेशन देता है, कहने का मतलब है कि यदि आपका कोई एंगल आपका रेडियन में दिया हुआ है और बोलता है उसे ग्रेड या डिग्री में बदलिए, तो हम लोग इसके माध्यम से, इस फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग उसे निकाल सकते हैं, समझ गए बच्चों। तो मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, मैं देख रहा हूं कि बिल्कुल साफ दिख रहा है, कोई समस्या नहीं है देखने में, ठीक है, अच्छा है। आइए आगे बढ़ते हैं आप। तो इस प्रकार से आपका सारा थ्योरी खत्म हो गया। और जो पढ़ने का तरीका जो मैं आपको बताया हूं पहले भी, कि पहले हम लोग पूरा थ्योरी पढ़ेंगे, और थ्योरी जो है पढ़ने के लिए एनसीईआरटी के अलावा भी हम लोग कई सारे बुक से थ्योरी पढ़ते हैं। इसके बाद फिर हम लोग एनसीईआरटी से एग्जाम्पल्स बनाते हैं, एनसीईआरटी से एक्सरसाइज बनाते हैं, और इसके बाद में फिर हम लोग अदर बुक को सॉल्व करते हैं। तो आज हम लोग एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को बनाते हैं। आइए बच्चों एक एक करके बनाते हैं हम लोग। तो आपका है एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियन मेजर। हिंदी में मैं लिख देता हूं, आपका है 40 डिग्री 20 मिनट तो रेडियन माप में बदलिए। ठीक बच्चों, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या है, पहले मैं आपको बता दूं कि डिग्री और रेडियन को कैसे आप बदलते हैं। तो यहां पर आपका मान लीजिए है डिग्री, और इसको बदलना है आपको रेडियन में, समझ गए। डिग्री है और किस में बदलना है, रेडियन में। तो इसको हम लोग गुना कर देते हैं π/180 से। और यदि आपका यदि, बल्कि मैं नीचे ही एरो मार देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। यदि आपके रेडियन दिया हुआ है और डिग्री में बदलना है, तो हम लोग 180/π से गुना कर देते हैं। समझिए क्या करते हैं बाबू, 180/π से हम लोग गुना कर देते हैं। ठीक, तो आइए देखिए आपका क्या है। तो आपका यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री और 20 पर एक डैश का मतलब 20 मिनट है। हम लोगों को किस में बदलना है, रेडियन। तो जरूर बदलेंगे। कैसे बदलेंगे, तो देखिए गिवन, यानी कि दिया है, तो थीटा बराबर दिया है 40 डिग्री 20 मिनट, समझ गए। तो देखिए ऐसा है कि हम लोग डिग्री को रेडियन में बदलेंगे, मिनट और सेकेंड का तो रेडियन में बदलने का अभी तक हम लोगों ने कोई फॉर्मूला नहीं देखा है। तो कोई बात नहीं, नहीं देखे हैं तो हम लोग क्या करेंगे
कि पहले इस मिनट को ही डिग्री में बदल देंगे। तो कैसे बदलेंगे, इधर आइए। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, थीटा बराबर 40 डिग्री जोड़ आपका 20 मिनट। समझ के बाद अब देखिए तो आपका क्या हो जाएगा कि हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। हाँ, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, यानी कि आपका 1 मिनट बराबर 1 बटे कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, क्या मैं बोला कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, तो 1 मिनट बराबर कितना, 1 बटे 60 डिग्री। और आइए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो थीटा बराबर हो गया 40 डिग्री प्लस 20 गुना 1 मिनट, और 1 मिनट के जगह आप लिख सकते हैं 1 बटे 60 डिग्री, और ये पूरा का पूरा अब आपका हो गया डिग्री। ठीक बच्चों, अब आइए बाबू 20 तिहाई 60, यानी कि थीटा बराबर हो गया 40 जोड़ 1 बटे 3 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर कितना, 4 तिहाई 12, 120 जोड़ 1, 121 बटे 3 आपका हो गया डिग्री। ठीक है बच्चों, हाँ ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है। और अब आपको क्या है कि डिग्री से आपको बदलना है रेडियन। तो डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए आपको पाई बटे 180 से क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो थीटा बराबर 121 बटे 3, और अब रेडियन में बदलना है तो आप पाई बटे 180 से इसको आप गुना करें। ठीक है, तो अब तो ये किसी से कटेगा भी नहीं, तो आपका फाइनली थीटा बराबर हो गया 121 पाई बटे, अब 18 दूना 36, हाँ 18 यही आपका हो गया 54, यानी कि 540। और आप चाहें तो इसको आप यहाँ पर रेडियन लिख सकते हैं, रेडियन। और रेडियन के लिए जो सिंबल होता है C होता है, और मैं बताया था कि रेडियन के लिए बार बार आपको सिंबल देने की जरूरत नहीं है। यदि कोई सिंबल नहीं दिया हुआ है और वो एंगल है तो आप उसे रेडियन ले सकते हैं, यानी कि फाइनली थीटा बराबर 121 पाई बाय 540 आप ले सकते हैं। ठीक बच्चों, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, आइए मैं एक बार आंसर को मिला लेता हूं। तो इसका आंसर आपका 121 पाई बटे 540 रेडियन बिल्कुल ही सही। ठीक है बच्चों, चलिए वेरी गुड। अब आप क्या कीजिए, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। मैं देख रहा हूं कि बिल्कुल ठीक दिख रहा है, साफ दिख रहा है। आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरे साथ ले लीजिए। हाँ चलिए, आइए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एग्जाम्पल 2, कन्वर्ट 6 रेडियंस इंटू डिग्री मेजर। हिंदी में भी, तो हिंदी में आपका है 6 रेडियन को डिग्री माप में बदलिए। ठीक है बच्चों, आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा, तो थीटा बराबर 6 रेडियन, यानी कि 6C। समझ गए, रेडियन के लिए जो सिंबल होता है C होता है। हालांकि आप C नहीं भी लिखिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो अब देखिए बाबू, आपको रेडियन को डिग्री में बदलना है। तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे, यहां पर आपका है रेडियन, और आपको बदलना है
डिग्री में। हाँ, तो इसका तरीका है कि आप 180 बटे पाई से आप इसको गुना करें। तो हम लोग गुना करेंगे, तो थीटा बराबर 6 इंटू 180 बटे पाई, और अब जो ये हो गया, अब आपका हो गया डिग्री, समझिए। और जब डिग्री में बदलना है तो उसमें पाई तो दिखना ही नहीं चाहिए, तो ऐसे केस में आप पाई का मान रख दीजिए 22/7। तो देखिए बाबू क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 6 गुनी 180, पाई के जगह पर 22/7, तो 22 तो नीचे हो जाएगा और 7 आपका हो जाएगा ऊपर। ठीक है बच्चों, आइए काटिए। तो ये कट गया 11 दूनी 22, और ये आपका कट गया कितना बार में, तो ये आपका कट गया 90। हाँ, 2 से मैं काट रहा हूं, तो फाइनली देखिए तो आपका क्या हो गया, तो थीटा बराबर, हाँ, तो देखिए तो 9 × 45, हाँ, 9 × 6 = 54, यानी कि 540। ठीक है, 9 × 45, 9 × 6 = 54, और इसको 7 से आप गुना कर रहे हैं, तो 0, 7 चौके 28 का 8 रहा 2, और 7 × 5 = 35, 35 2 37, यानी कि ये आपका हो गया, कितना हो गया, 3780/11। ठीक है बाबू, और यहाँ पर आप क्या कीजिए, डिग्री, और इतना क्या हो गया आपका डिग्री। ठीक है, तो अब तो कहेंगे कि सर हम लोग इसको छोड़ देते हैं, लेकिन आप इसे बिल्कुल ही नहीं छोड़िए, क्योंकि देखिए रेडियन में हम लोग छोटा यूनिट पे नहीं जा सकते हैं, लेकिन डिग्री में आप छोटा यूनिट पे जा सकते हैं। बोले मास्टर साहब कैसे जा सकते हैं, तो सबसे पहले आप डिग्री में जाइए, डिग्री के बाद आप मिनट में जाइए, और मिनट के बाद आप सेकेंड में जाइए। सेकेंड से फिर छोटा यूनिट हम लोगों के पास नहीं, तो सेकेंड में आप पॉइंट पे भी निकाल सकते हैं। तो आइए हम लोग पहले इसको भाग देते हैं, तो आप बाबू 11 से इसको भाग दे दीजिए, तो थीटा बराबर कितना, 11 तिहाई 33। ठीक है, यहाँ पे 4 हो गया और 48, तो 11 चौके कितना बाबू, 11 चौके आपका 44, हाँ, 11 चौके 44, और कितना बच गया, 4 और 0 40, तो 11 तिहाई 33, तो कितना बच गया 7, यानी कि आपका हो गया 343 and 7/11 डिग्री। ठीक है, और अब आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं, 343 डिग्री प्लस 7/11 डिग्री, आप इसे अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो है ना आपका भाग में है, तो अब आप इसको क्या कीजिए कि मिनट में बदलिए। तो देखिए हम लोग क्या पढ़े हैं कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री। ठीक है, तो ये चीज हम लोग पढ़े हैं। आइए, अब हम लोगों का एम है डिग्री को किस में बदलना, तो डिग्री को बदलना है मिनट में। तो थीटा बराबर 343 डिग्री प्लस 7/11 है ना, इसको आप 60 से गुना कर दीजिएगा, तो अब ये भाई साहब किस में बदल जाएगा, तो ये बदल जाएगा आपका मिनट में। कहने का मतलब है 343 डिग्री प्लस, हाँ, देखिए ये आपका कितना हो गया, 7×42। हाँ, इधर कहीं रफ कैलकुलेशन कर लीजिए, तो जैसे मैं यहीं पर रफ कैलकुलेशन कर लेता हूँ। ठीक है बच्चों, तो आपका 7×42 यानी कि 420, और बटे आपका 11 हो गया। तो देखिए, तो आप 11 से भाग दीजिए, तो 11 तिहाई 33, 3 तो खाएगा, समझिए 11 तिहाई 33, 3 खाएगा, और उधर आपका बच गया कितना, तो उधर बच गया आपका, हाँ, 33 से गया आपका 9 बच गया। ठीक है, 9 और आपका 0 कितना हो गया बाबू, 90, तो आपका 8 बार में कितना खा जाएगा, 88। ठीक है, तो क्या बचेगा, 2/11, यानी कि 38.2/11 आपका हो गया। ठीक है, और अब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, थीटा बराबर 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 2/11 आपका हो गया सेकेंड। तो अब इस सेकेंड को भी आप जो है, हाँ, बल्कि आपका 2/11 मिनट ही हुआ, अभी सेकेंड नहीं हुआ है, अब इस मिनट को आप सेकेंड में बदल दीजिए। कैसे सेकेंड में बदलिएगा, आइए हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं कि 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। तो अब बाबू आप क्या कीजिए, तो थीटा बराबर हो गया 343 डिग्री, और ये चूंकि आपका बढ़िया से टूट चुका है,
तो इसको आप एक साथ लिख दीजिए, यानी कि 38 मिनट। ठीक है बच्चों, अब प्लस आपका 2/11 और 60 से गुना कीजिएगा तो क्या बाबू 120, और उसमें आप किससे भाग दीजिएगा, 11 से भाग दीजिए। तो भाग दीजिए 11 120, पहले एक बार में खिलाइए तो 11 कितना हो गया 1 और 0। चूंकि आप ऊपर से उतारे हैं तो इसको खिलाना पड़ेगा। खिलाने के लिए देखिए यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 11 है, एक बार में तो खाएगा नहीं, आप 0 बार में खिला दीजिए तो आपका हो गया 10 और 1 दशमलव दे दीजिए, यहाँ पर 0, और अब 11 9 आपका हो गया 99, यानी कि 1। कहने का मतलब है मोटा मोटी 10.9 हो गया, यानी कि आप इसको थीटा बराबर लिख सकते हैं 343 डिग्री 38 मिनट जोड़ 10.9 सेकेंड, और 10.9 सेकेंड को आप मोटा मोटी 11 सेकेंड भी बोल सकते हैं। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जानते हैं कैसे लिखिएगा, तो थीटा, हाँ ये जो सिंबल होता है ना ये अप्रोक्सीमेट का है, लगभग का सिंबल होता है। तो 343 डिग्री 38 मिनट और इसको आप लिख दीजिए 11 सेकेंड, और ये आपका हो गया आंसर। और जब आप ये वाला सिंबल दे चुके हैं तो यहाँ पर आपको लगभग लिखने की जरूरत नहीं है, या आप ऐसे लिख सकते हैं थीटा बराबर 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकेंड, तब यहाँ पर लिखिएगा हाँ लगभग अप्रोक्सीमेट। यदि आप ये सिंबल नहीं देते हैं तब आपको लिखना है अप्रोक्सीमेट। ठीक है बच्चों, तो आइए, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, और ये बिल्कुल ही दिख रहा है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है। आइए हाँ देखता हूं मैं, यदि इससे बेहतर दिखे तो। ठीक है बच्चों, आइए आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए आइए फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आइए बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन 3 आपका क्या कहता है, एग्जाम्पल 3, फाइंड द रेडियस ऑफ, फाइंड द रेडियस ऑफ द circle in which a central angle of 60 degree intercepts an arc of length 37.4 सेंटीमीटर, और लिखा हुआ है यूज पाई बराबर 22/7। तो इसको हम लोग हिंदी में भी लिख लेते हैं। तो हिंदी में है आपका, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर cm लंबाई का चाप काटता है। ठीक है, और लिखा हुआ है पाई बराबर
22/7 का प्रयोग करें। ठीक है बच्चों, तो आइए क्या कहता है इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। तो आइए बच्चों, यहां पर देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एग्जाम्पल 3 है, एनसीईआरटी से। और क्या कहता है कि फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल इन व्हिच ए सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर और यूज करना है पाई बराबर 22/7। हिंदी में पढ़ लेता हूं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण परिधि पर 37.4 सेंटीमीटर लंबाई का चाप काट रहा है। ऐसे तो वे समझ में नहीं आया, जब हम लोग इसका एक फोटो डायग्राम बनाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। आइए हम लोग एक फोटो बनाते हैं। देखिए ये हो गया और ये आपका जो है ना केंद्र हो गया O, और ये आपका OA आपका हो गया रेडियस यानी कि त्रिज्या, और आर्क ऑफ लेंथ यानी कि चाप की लंबाई। याद कीजिए हम लोग एक थ्योरी पढ़े, चाप आपका क्या हो गया, सपोज कि यहां पर B है और ये जो आपका है A से B, यही आपका चाप है, आर्क है L, और ये आपका दिया हुआ है 37.4 सेंटीमीटर। और ये जो है ना, ये आपका कोण दिया हुआ है, ये आपका थीटा बराबर कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो कहता है कि 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, 60 डिग्री का कोण बनाता, बनाने दीजिए बाबू। हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े हैं, हम लोग थीटा बराबर फॉर्मूला पढ़े हैं L/R। हाँ, याद कीजिए हम लोग इसको सिद्ध किए थे, और ये रेडियन में होता है। किसमें होता है, रेडियन। ठीक है, और यहाँ पर थीटा आपका किसमें दे दिया है, डिग्री में। तो ऐसे केस में आप पहले थीटा को रेडियन में बदल दीजिए। तो थीटा बराबर कितना डिग्री है, 60 डिग्री। और याद कीजिए मैं अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि आपको जब डिग्री को रेडियन में बदलना है तो आपको पाई/180 से गुना कर देना है। अब ये रेडियन में हो गया, और रेडियन लिखना जरूरी नहीं है, तो कितना 6×18 यानी कि पाई/3। तो थीटा बराबर 60 डिग्री था और हम लोगों ने रेडियन में बदल दिया, और ये आपका हो गया पाई/3। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब आपका क्या है, चूंकि थीटा बराबर L/R, तो थीटा आपका हो गया पाई/3। L आपका कितना है बाबू, तो L है 37.4 और R, हाँ तो R तो हम लोगों को निकालना ही है। तो आइए अब इसको सॉल्व कीजिए। तो पाई के जगह पे बोलता है 22/7 ले लीजिए, तो 22/7 और नीचे तो आपका 3 है ही, बराबर आपका 37.4/R। तो बाबू कोना को निगुना कर लीजिए, तो आपका 22R बराबर 37.4, समझ गए, और ये इससे गुना हो जाएगा 7 × 3। तो R बराबर कितना हो गया, 37.4 × 7 × 3, और नीचे आपका कितना आ गया, तो नीचे आपका हो गया 22। ये पॉइंट उड़ाइएगा तो नीचे आपका 10, तो काटिए तो बाबू 11 से, तो 11 दूनी 22, ये भी आपका कट जाएगा। तो 11 के 33, 11 चौके आपका हो गया, 11 चौके कितना 44। फिर देखिए आपका कटेगा, तो आपका 17 दूना कितना 34। तो देखिए तो बाबू आपका R बराबर कितना हो गया, 17 गुना आपका जो है कि आपका 7 के 21, तो 21 को गुना कर दीजिए 17 से, तो 17 कम 17 का 7, हाँ हाथ का रहा 1, 17 दूनी 34, 34 1 आपका हो गया 35, यानी कि 357/10। तो R बराबर यहाँ पे 1 दशमलव हो जाएगा 35.7 सेंटीमीटर, और यही आपका हो गया बाबू आंसर, समझ गए। यानी कि जो उस वृत्त की त्रिज्या है, उस वृत्त की त्रिज्या 35.7 सेंटीमीटर है, यानी कि 35.7 सेंटीमीटर। आइए मैं एक बार मिला लेता हूं इसके आंसर। तो इसका आंसर, हाँ इसका आंसर बिल्कुल ही ठीक है। ठीक बच्चों, तो आइए
अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और नेक्स्ट आपके एग्जाम्पल है 4। एग्जाम्पल 4, द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच is 1.5 centimeter long. How far does its tip move in 40 मिनट्स। और कहता है यूज पाई इक्वल टू 3.1। मैं इसको हिंदी में भी लिख देता हूं। तो कहता है कि एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है। पाई बराबर 3.14 का प्रयोग करें। ठीक है, आइए बच्चों, देखिए एक क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल 4। क्या कहता है? कहता है कि एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है। हाँ, कैसे बनेगा? The minute hand of a watch is 1.5 centimeter long. How far does its tip move in 40 minutes? तो ऐसा कीजिए ना, एक फोटो बनाते हैं तब समझ में आएगा। देखिए, ये आपका हो गया घड़ी, ठीक है। ये इसका केंद्र बिंदु और ये जो है आपका A, ये आपका R, समझ गए। यही आपका मिनट का सुई, समझिए, मिनट का सुई। और ये R बराबर आपका कितना दिया हुआ है? तो R बराबर है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और अब होता क्या है कि 40 मिनट में, समझिए, 40 मिनट में इसकी सुई मान लीजिए कि आपका आ जाती है, इस O को यहाँ पे ले लीजिए। मान लीजिए 40 मिनट में पोजीशन हो जाता है इस जगह पे B, समझ कितना देर में हो जाता है ये? 40 मिनट, ठीक। 40 मिनट में आपका पोजीशन क्या हो गया? तो पोजीशन A से आप क्या ले लिए? तो A से आप ले लिए B, ठीक है बच्चों। तो कहता है कि A से B में, A से B आने में तो उसको कितना दूरी तय करना पड़ा, यानी कि आपका इसकी नोक 40 मिनट में कितना दूर जा सकती है। यानी कि इसका नोक तो पहले इस जगह पे था ना, इस जगह पे घड़ी का नोक था, और 40 मिनट के बाद तो इस जगह पे आ गया। यही दूरी कितना तय की, ये हम लोगों को निकालना है।
और इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं एल। ठीक है, तो अब देखिए ये कैसे बनेगा, समझ गए बाबू। अच्छा, यदि घड़ी की ये जो सुई है, यदि एक जो मिनट की सुई है, सिर्फ घड़ी की सुई बोलने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उसमें मिनट का सुई है, सेकंड का सुई है, घंटे का भी सुई है। तो घड़ी की यदि मिनट की सुई एक बार पूरा घूम जाए, समझ गए, एक बार पूरा घूम जाए तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री का। नहीं, तो एक बार पूरे घूमने में तो 60 मिनट बनता है ना जी। एक बार पूरा घूम जाए तो आपका कितना मिनट होगा, यदि मिनट की सुई एक बार पूरा घूम जाए तो 60 मिनट, लेकिन डिग्री में बात करें तो 360 डिग्री। कहने का मतलब है 60 मिनट मतलब कितना जी, 360 डिग्री। और ये भाई साहब जो है ना 40 मिनट ही ये घूमी, 40 मिनट। तो 40 मिनट बराबर कितना हो जाएगा बाबू, तो 360 डिग्री गुना 40/60। तो ये जो है ना 6 के 36 यानी कि 6 चौके 24, 240 डिग्री। कहने का मतलब है थीटा बराबर हो गया 240 डिग्री। लेकिन हम लोगों को डिग्री को रेडियन में बदलना, तो बाबू डिग्री को रेडियन बदलने के लिए आपको क्या करना है, मैं आपको बताया था, π/180 से आपको गुना कर देना है। तो देखिए तो आपका क्या हो गया, ये 0 0 खत्म, 6×18, 6 चौके 24, यानी कि थीटा बराबर आपका हो गया 4π/3। समझ गए बाबू, तो थीटा बराबर आपका हो गया 4π/3। थोड़ा सा ब्राइटनेस को ठीक करने दीजिए, हाँ ठीक है। तो आपका थीटा बराबर कितना हो गया, तो थीटा बराबर आपका हो गया 4π/3। अब बाबू फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि थीटा बराबर होता है L/R, तो थीटा आपने निकाला 4π/3 और L तो आपको निकालना है, और R तो R आपका कितना है 1.5। ठीक है बच्चों, तो L बराबर कितना हो जाएगा 4π/3 और ये ऊपर जाके गुना हो जाएगा। तो L बराबर 4 × पाई, पाई का मान बोलता है 3.14 यूज करें, तो 3.14 समझिए, 3.14 और आपका हो गया इनटू, समझिए, इनटू 1.5 और बटे में आपका कितना हो गया, तो बटे में आपका हो गया 3, तो कट जाएगा ये, समझिए कट जाएगा, तो आपका 5×15 यानी कि 0.5 हो गया। अब इसको गुना करना है, तो L बराबर 5 के 20 यानी कि 2 × 3.14, तो L बराबर 2 से गुना कर दीजिए, 14 दूनी 28 और 3 दूना 6, यानी कि 6.28 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगी। और कितना मिनट में, तो 40 मिनट में। 40 मिनट में घड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितना हो गया बाबू, 6.28। ठीक है, तो आइए हम लोग एक बार आंसर को मिला लेते हैं। तो 6.28 बिल्कुल सही आंसर। आइए बच्चों, अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, हाँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये आज का लास्ट एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं, एग्जाम्पल 5। If the arcs of the same length in two circles subtend angles
65 डिग्री and 110 degree at the center. Find the ratio of their radii. आइए इसको हिंदी में लिखते हैं। यदि दो वृत्तों के चापों की लंबाई समान हो और वे अपने केंद्र पर क्रमशः 65 डिग्री तथा 110 डिग्री का कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। आइए बच्चों देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल 5 लिखा हुआ है और ये एनसीईआरटी का लास्ट एग्जाम्पल है और आज हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ के फिर इस वीडियो को समाप्त भी करेंगे। तो आइए पढ़िए, देखिए क्या कहता है कि यदि दो वृत्तों के चापों की लंबाई समान हो और वे अपने केंद्र पर क्रमशः 65 डिग्री और 110 डिग्री का कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या है। यानी कि the arcs of the same length in two circles subtend angle 65 degree and 110 degree at the center. Find the ratio of their radii. ऐसे पढ़ने पे क्वेश्चन बहुत ही भारी लगता है, लेकिन जब फोटो बनाइएगा तो क्वेश्चन ज्यादा समझ में आएगा। तो दो वृत्त की बात करता है, पहले आप दो वृत्त बना लीजिए। सोल्यूशन ये आपका हो गया दो, ये सेंटर, ये सेंटर। सपोज कि ये आपका O1 और इसका हो गया O2, ठीक है। और ये जो है ना इसका रेडियस हो गया R1। सपोज कि ये A1 और इसका रेडियस आपका हो गया R2 और इसको मान लीजिए A2, ठीक है। और क्या कहता है, दोनों वृत्त के चापों की लंबाई समान है। तो यानी कि आर्क ऑफ द सेम लेंथ, आर्क आपका समान है। तो यहाँ पर आप ले लीजिए B1 और यहाँ ले लीजिए आप B2 और जो है ये जो आपका है ये दोनों में समान है LE, समझिए ये दोनों में आपका समान है आपका L, ठीक है बच्चों L। तो आप इसको मिला लीजिए, आप इसे भी मिला लीजिए। ये आपका मान लीजिए कि θ1 है और ये आपका है θ2 और क्या दिया हुआ है कि θ1 आपका दिया हुआ है 65 डिग्री और θ2 आपका 110 डिग्री दिया हुआ है। तो ये बराबर 65 डिग्री और ये हो गया 110 डिग्री, ठीक है। तो क्या कहता है कि त्रिज्या का अनुपात निकाल लीजिए, यानी कि रेशियो ऑफ रेडियस। तो सबसे पहली बात की जो डिग्री में है, पहले डिग्री को तो आप रेडियन में बदल लीजिए, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो θ1 बराबर है 65 डिग्री एंड θ2 बराबर है 110 डिग्री। तो θ1 बराबर 65 इंटू पाई बटे 180, अब ये रेडियन बदल गया। और फिर θ2 बराबर 110 गुनी पाई बटे 180, ये आपका हो गया रेडियन। देखिए बाबू, तो अब आप क्या कीजिए, तो फिलहाल आप इसको इतना ही रहने दीजिए। हाँ, बाद में कुछ कटेगा तो कटेगा, तो अभी ये आलतू फालतू कटाने से क्या फायदा है। अब देखिए, चूंकि फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बराबर L/2
आर, समझिए थीटा बराबर एल बाय आर। तो ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पर थीटा 1 बराबर कितना हो जाएगा, एल बाय आर वन। एल मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि दोनों का एल आपका समान है। और बाबू थीटा 2 बराबर कितना, एल बाय आर टू। ठीक है, तो अब देखिए बाबू यहाँ पर थीटा 1 आपका कितना है, तो थीटा 1 है आपका 65 बाई 180 बराबर एल बाय आर वन। तो आर वन तो आपको निकालना है, और यहाँ पर आपका थीटा 2 है 110 पाई बाय 180 बराबर एल बाय आपका हो गया आर। देखिए बच्चों, अब आप क्या कीजिए, तो अब आप यहाँ से एल निकाल लीजिए, इंप्लाइज एल बराबर ये इधर चला जाएगा 65 पाई आर वन बाय 180, एंड फिर यहाँ से आप एल निकालिएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, ये ऊपर चला जाएगा 110 पाई आर टू बाय 180। और ये चूंकि दोनों ही एल है, दोनों बराबर है, तो इसका बाजू वाला भी बराबर हो जाएगा। लिखिएगा इंप्लाइड 65 पाई आर वन बाय 180 बराबर 110 पाई आर टू बटे 180। मैं इसलिए यहाँ पर नहीं कटा था, जबकि यहाँ पर आराम से कट रहा है। अब देखिए 180 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, तो R1 बा इस R2 को नीचे लेते आइए बाबू। यहाँ पर 110 और नीचे आपका कितना है, तो 65, यहाँ पर 65 है तो नीचे चला आएगा। अब काटिए, तो अब आपका 5 से कटेगा तो 13 5 65, और ये 5 से कटेगा तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। कहने का मतलब है R1 बाय R2 बराबर 22 बटे 13, या दैट इज R1 अनुपात R2 बराबर 22 अनुपात 13, और यही आपका हो गया आंसर। हाँ, ये त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा था, निकाल दी। मैं एक बार आंसर मिला लेता हूं, तो इसका आंसर है आपका 22 अनुपात 13। ठीक है बच्चों, तो ये बिल्कुल ही आपका सही है। तो पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं कुछ बोलता हूं। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। तो इस तरह से एनसीईआरटी में 5 एग्जाम्पल था, और मैं 5 एग्जाम्पल को बता दिया। ठीक है बच्चों, और अब जो हम लोगों का अगला क्लास होगा, मैं एक्सरसाइज बताऊंगा, एक्सरसाइज 3.1। एक क्लास में मैं पूरा एक्सरसाइज को बता दूंगा। इसके बाद जैसे ही एक्सरसाइज खत्म होगा, फिर मैं आपको अदर बुक से बताऊंगा। ठीक बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और बाबू एक चीज, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबाइए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है बाबू, थैंक यू, धन्यवाद।